नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनिस कक्कर। आप देख रहे हैं हिंद संवाद। आज डॉक्टर पराग शर्मा के आरोग्य हॉस्पिटल डॉट सेंटर का उद्घाटन हुआ, जहां सीएमओ डॉक्टर रेखा शर्मा ने पहुंचकर रिबन काटकर डॉट सेंटर का शुभारंभ किया। डॉट सेंटर डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो आरोग्य अस्पताल में आज से शुरू हो गया है। इसमें टीबी के मरीजों का उपचार निःशुल्क होगा। जहां विश्व में 2030 तक टीबी रोग को खत्म करने का लक्ष्य बनाया है, तो वहीं भारत ने ये लक्ष्य 2025 तक टीबी रोग को खत्म करने का बनाया है। सरकार ने टीबी का जड़ से खात्मा करने के लिए डॉट सेंटर हर जनपद में खोले हैं। अभी लोगों को इन डॉट सेंटर का बहुत कमी के साथ पता होगा, मगर आज आरोग्य अस्पताल में सेंटर का शुभारंभ होने के बाद लोगों तक इस सुविधा की जानकारी जल्द ही पहुंचेगी। डॉक्टर पराग शर्मा ने बताया कि टीबी की बीमारी को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा डर है, जो कि नहीं होना चाहिए। लोगों को जागरूक होते हुए इलाज में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर पराग शर्मा ने यह भी बताया कि टीबी बीमारी का इलाज शुरू होने के 1 से 2 महीने तक इस बीमारी में सुधार आता है, मगर मरीज इस बीमारी से तुरंत सुधार चाहता है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए मरीज सोचता है कि मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा है। इस बीमारी का खात्मा करने के लिए मरीज को उपचार और डॉक्टर्स पर भरोसा करना जरूरी है। सीएमओ रेखा शर्मा ने बताया कि टीबी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयारी कर सरकार की इस पहल में पूरी तरह से इस बीमारी से निजात पाने के लिए कमर कसे हुए है। जब सीएमओ रेखा शर्मा से पूछा गया कि हापुड़ में और भी अस्पताल हैं, फिर इस पहल के लिए आरोग्य अस्पताल को ही क्यों चुना गया है, तो रेखा शर्मा ने बताया कि डॉक्टर पराग बहुत अच्छे हैं और समझदार डॉक्टर भी हैं, और आरोग्य अस्पताल में सभी सुविधाएं भी हैं, इसलिए आरोग्य हॉस्पिटल में डॉट सेंटर की शुरुआत की है। डॉक्टर रेखा शर्मा ने यह भी बताया कि टीबी के इलाज के दौरान मरीज को 500 रुपए महीना भी मिलेंगे, जो कि मरीज के खान पान और स्वास्थ्य के लिए होंगे। टीबी के इलाज के दौरान मुफ्त में आरोग्य अस्पताल से दवाइयों के साथ साथ जो टेस्ट बाहर महंगे होते हैं, वो आरोग्य अस्पताल में फ्री में होंगे। आरोग्य अस्पताल आए दिन सुर्खियां बटोरता रहता है, कभी किसी गरीब पर इलाज के दौरान पैसा ना होते हुए फ्री में इलाज कराने को लेकर हो, या फिर कभी डॉक्टर पराग शर्मा द्वारा की गई किसी की मदद द्वारा। आरोग्य अस्पताल में जिस कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, उस वक्त डॉक्टर पराग शर्मा ने बेड ना होने पर भी मरीज की हालत नाजुक देखते हुए स्ट्रेचर पर मरीज का इलाज शुरू किया और मरीजों को स्वस्थ कर उनके घर भेजा। इस डॉट सेंटर के शुभारंभ में कोरोना काल में अहम रोल निभाने वाले डॉक्टर आनंद प्रकाश भी रहे। आज आरोग्य हॉस्पिटल में डॉट सेंटर का उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन किया है सीएमओ मैम रेखा शर्मा ने। रेखा शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, ये डॉट सेंटर के बारे में बताइए कि क्या है ये ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए है। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट जो दिया जाता है कि मरीज़ को वहीं दवाई खिलाई जाती है अपने सामने, जिससे कि इसमें कोई ये ना हो पाए कि मरीज़ दवाई ना खाए, उसको ट्रीटमेंट पूरा मिल जाए। तो वो ये है कि यहाँ पर डॉक्टर पराग जो हैं वो फिजिशियन हैं, इनके पास ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं, तो ये हुआ कि मरीज़ को इधर उधर ना जाना पड़े, उनको डायरेक्टली यहीं मिल जाए। तो मैम, ये आरोग्य में ही उद्घाटन हुआ है कि या किसी और अदर अस्पताल में भी हुए हैं डॉट सेंटर? नहीं, अभी तो आरोग्य में ही शुरू हुआ है, बाकी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में है, और अब बाकी में भी हम लोग का है कि जहाँ भी फिजिशियन है जिसके पास टीबी के पेशेंट की ज़्यादा उम्मीद है, वहाँ पे और जगह भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैम, हापुड़ में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, आपने आरोग्य और डॉक्टर पराग शर्मा को ही क्यों चुना? क्योंकि डॉक्टर पराग जो है बहुत बढ़िया फिजिशियन है और ट्रीटमेंट और उनके पास नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है, इसलिए दूसरा यहाँ सब सुविधा उपलब्ध है आरोग्य हॉस्पिटल। तो मैम, अभी कोरोना की 3rd वेव की आशंका लग रही है? आशंका तो है ही, क्योंकि सब जगह जहाँ वैक्सीनेट भी हुआ है वहाँ भी कोविड के केसेस मिल रहे हैं, और जो 9 देश हैं उससे आने वालों में मिल रहा है। अभी हमारे शहर में नहीं है, तो इसीलिए मेरे सबसे ये है कि आशंका पूरी है, पर हमें जितना हम वैक्सीनेट करा लेंगे उतनी ही इसकी उम्मीद कम रहेगी, और अगर होगा तो सीवियरिटी कम रहेगी। तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेट 18 साल से ऊपर वाले सभी लोग वैक्सीनेट करा लें। तो मैम, जैसे कि 1st और 2nd वेव आई थी और जनपद हापुड़ के स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा काम किया था, उस पर काबू भी पाया था, तो 3rd वेव आने से पहले स्वास्थ्य विभाग ने क्या तैयारियां कर रखी हैं? नहीं, इस टाइम क्योंकि 2nd वेव के टाइम हम लोग के पास ऑक्सीजन के लिए हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी कभी कहीं से, तो अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं, सभी जगह CSC पे भी हैं, रूरल एरिया में भी हैं, जिला अस्पताल पे भी हैं, और जितने इक्विपमेंट्स होने चाहिए सब हमारे यहाँ पीकू नीकू सब तरीके की तैयारी पूरी है। और उनकी हम लोग के यहाँ मॉक ड्रिल भी होती रहती है कि जिससे जो हमारी टीम है वो भी अलर्ट रहे और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी वर्किंग में रहे। तो मैम, जैसे ऑक्सीजन की कमी 2nd वेव में पड़ी थी, अगर 3rd वेव में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो क्या फिर से ऐसे कमी कभी पड़ सकती है, या उसका अरेंजमेंट पूरा किया गया है आपकी बार? नहीं, इस बार कोई कमी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी कमी पहले में भी नहीं थी,
बस ये था कि हमेशा ये रहता था कि कहाँ से इंतज़ाम करना है कि कमी हो ना जाए, पर इस बार तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि गढ़ वहाँ पे सिंभावली में, हापुड़ CHC पे, जिला अस्पताल पे, पिलखवा CHC पे, धौलाना CHC, सपरावत, सब जगह हमारे यहाँ ऑक्सीजन जनरेटर्स लग गए हैं और पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स इस टाइम आ गए। सीएम मैम रेखा शर्मा जी ने बताया है डॉक्टर पराग शर्मा और आरोग्य की खासियत। जी हाँ, कोरोना टाइम में भी देखा गया था कि डॉक्टर पराग शर्मा ने 24 घंटे आरोग्य में ड्यूटी दी थी और करीब 72 पेशेंट हर समय पॉजिटिव यहाँ पर रहा करते थे, जिनका इलाज किया था। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो डॉक्टर पराग शर्मा के यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी कभी भी नहीं रही, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने तो ऑक्सीजन के अरेंजमेंट्स कराए ही थे और पराग शर्मा ने भी अपने पर्सनली रिलेशन के तहत ऑक्सीजन का इंतजाम कराए थे। तो सीएमओ मैम ने भी यही कहा है कि डॉक्टर पराग शर्मा अच्छे डॉक्टर हैं और आरोग्य में हर चीज की फैसिलिटी है। डॉक्टर साहब, आज जो आरोग्य में डॉट सेंटर का उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में लोगों को पता तो नहीं है, अगर आप बताएंगे तो पता चल पाएगा और लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। जी, एक्चुअली डॉट्स प्रोग्राम सरकार का प्रोग्राम है, जिसमें टीबी का ट्रीटमेंट मुफ्त में दिया जाता है, दवाइयाँ और जो है जाँचें फ्री में है और कुछ आर्थिक सहायता भी मरीजों को दी जाती है। बेसिकली जो सरकार का लक्ष्य है 2025 तक टीबी को देश से एलिमिनेट करना, उसी के अंतर्गत ये प्रोग्राम एनटीबी प्रोग्राम के अंतर्गत हमने डॉट सेंटर चालू करा है, जिसमें पेशेंट को फ्री में इलाज दिया जाएगा और इसकी जाँचें, जो महंगी जाँचें बाहर 3-4-5 हज़ार रुपये में होती है, वो फ्री में होंगी यहाँ पे। तो सब सुविधाएं ये आरोग्य में मिलेंगी? हाँ जी। तो जो जांच होंगी वो कहाँ पर होंगी? वो यहीं भी होंगी जाँचें, यहीं पर होंगी। हाँ। और जैसे कि मेडिसिन वगैरह हैं, टीवी के बारे में बता रहे हैं, वो कहाँ से वितरित हो पाएंगी? वो यहीं से वितरित होंगी, सरकार की तरफ से आएंगी वो दवाइयाँ और यहाँ से मुफ्त में वो मरीजों को दी जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, जैसे कि हापुड़ में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, क्या ये आरोग्य में ही है या ये फैसिलिटी बाकी हॉस्पिटल्स में भी है? बाकी लोग भी शुरू कर सकते हैं, जो लोग इनिशिएटिव लेना चाहें। जैसे यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स मेरे रहते हैं, तो मेरी सोच ये है कि जो भी मदद मिल जाए पेशेंट को, सरकार इसमें बहुत एक्टिवली जो है काम कर रही है टीबी एलिमिनेशन में। उसी में हमारा भी ये भागीदारी है कि हम भी सरकार की इस प्रोग्राम को और एंडोर्स करें। तो अभी सीएमओ मैम से भी हमने पूछा था कि आरोग्य ही क्यों चुना गया है सबसे पहले, तो सीएमओ मैम ने भी बताया था डॉक्टर पराग शर्मा काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं और आरोग्य में हर चीज़ की सुविधाएँ हैं। तो जो ये सुविधाएँ हैं, क्या सपना है आपका इन सुविधाओं को लेकर? नहीं, देखिए, हर एक पेशेंट को इलाज मिले, अच्छा इलाज मिले, जिसमें उसकी आर्थिक स्थिति या उसकी पे डिपेंडेंट ना हो कि अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए आरोग्य अस्पताल और इवन सरकार की जो ये प्रोग्राम है, इसके माध्यम से हम लोग फ्री में इलाज दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपके यहाँ पर देखा भी जाता है, अभी लास्ट में एक सांप काटी हुई बच्ची आई थी, उसका इलाज भी हुआ था, उस पर बताया था काफ़ी खर्चा हुआ था, वो भी आरोग्य ने और आपने फ्री में किया था। यहाँ तक कि उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, तो उनका खाना पीना तक भी किया था। तो ये सोच कहाँ से आई है आपको? एक्चुअली मेरा ये मानना है कि अज्ञानता या दरिद्रता, मतलब गरीबी, किसी को इलाज से जो है वंचित ना कर पाए। अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा या उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, पैसा नहीं है, तो इसमें हम लोग, समाज के लोग, अस्पताल हमेशा तैयार रहता है कि हम उनकी मदद करें। तो सर, जैसे डॉक्टर आप भी हैं और डॉक्टर काफ़ी और भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, तो उन पे लगातार आरोप लगते हुए आते हैं कि पैसे के लिए सब कुछ किया जा रहा है, पैसे लूटे जा रहे हैं, इलाज किया नहीं जा रहा, और आपकी सोच बिल्कुल अलग है कि कोई गरीब है तो उसका इलाज होना भी ज़रूरी है। ये सबकी अपनी अपनी सोच है, बाकी ऐसा नहीं है। जितनी जो है इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी होती है डॉक्टर्स के बारे में, जनरली डॉक्टर्स ऐसे होते नहीं हैं। पैसा प्रायोरिटी नहीं होता, पहला होता है अपनी सर्विस। हर एक डॉक्टर, मैं ही नहीं, हर एक डॉक्टर की सोच ये होती है कि कैसे उसका मरीज ठीक हो, पैसा प्रायोरिटी नहीं होती जनरली डॉक्टर्स की। तो जनपद हापुड़ के लिए जो ये डॉट सेंटर खुला है, तो इसके लिए अब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, इसके लिए संदेश यही है कि जो भी टीबी के पेशेंट्स हैं वो अपना इलाज मुफ्त में करा सकते हैं, यहाँ आए, इलाज मुफ्त में मिलेगा। साथ में कोई भी अगर लक्षण है, लंबी खांसी, बुखार या वजन कम हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड इलनेस है, तो उसमें जांच जरूर कराएं। टीबी से बचे नहीं, भागे नहीं, उसका जांच कराएं, इलाज कराएं, जिसमें सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध हैं और आर्थिक सहायता भी। हर एक पेशेंट जो टीबी का इलाज कराता है डॉट्स के माध्यम से, उसे 500 रुपये महीना सरकार खान पान के लिए अलग से देती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए हिंद सत्ता।